अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलिडेज़ से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज जिस कंट्री में हमने बात करनी है वो है टर्की का वीज़ा। टर्की का वीज़ा कैसे आप 5 मिनट में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि टर्की का वीज़ा अब आप सिर्फ 5 मिनट में हासिल कर सकते हैं और जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है और उसकी वीज़ा फ़ी भी इंतहाई कम है। तो इस वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह आप टर्की का वीज़ा जो है वो 5 मिनट में हासिल कर सकते हैं। आपको पता है या नहीं पता, चले मैं आपको बताता चलूँ कि टर्की के 2 टाइप्स के वीज़ास होते हैं। एक होता है स्टिकर्स वीज़ा, एक होता है वीज़ा। स्टिकर्स वीज़ा में रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो मैं अगेन आपको बता देता हूँ। पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इसमें लास्ट 4 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मतलब आपका अकाउंट 4 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको एक लेना होता है बैंक से। इसके अलावा आप क्या काम कर रहे हैं, क्या बिज़नेस कर रहे हैं, उसका आपने प्रूफ देना है। प्रूफ की सूरत में आप NTN लगा सकते हैं, अपने टैक्स रिटर्न्स लगा सकते हैं। अगर आप चेंबर के मेंबर हैं तो चेंबर का मेंबरशिप लेटर और चेंबर का रिकमेंडेशन लेटर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कंपनी है या बिज़नेस है उसका लेटर हेड रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपकी जो है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड होगी। बिज़नेस की है तो बिज़नेस की लगाएं, पर्सनल है तो पर्सनल लगाएं। इसके अलावा FRC आपका रिक्वायर्ड है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स जिसमें मेंशन होना चाहिए कि आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है और आपकी मंथली इनकम या एनुअल इनकम कितनी है। इसके अलावा जिस कंपनी में अगर लेट से आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसका ऑफिशियल अकाउंट है और आपको सैलरी उसी अकाउंट से आ रही है तो आपने वो वाली स्टेटमेंट भी लाजमी लगानी है जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। 2-3 अकाउंट्स लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सेविंग्स का उन्होंने अलग रखा होता है। तो बेशक आपके अकाउंट में लो बैलेंस हो लेकिन वो वाला आपने बैंक स्टेटमेंट लाजमी लगानी है जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो स्टिकर वीज़ा है उसके लिए। और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वेरी कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा एम्बेसी 5 दिन में भी वीज़ा दे देती है अगर एम्बेसी के ऊपर लोड कम है, तो बाज़ दफ़ा 2 हफ्ते से ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है। और इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 मंथ्स होती है। और आजकल जो टर्की है ये पहले तो 30 डेज़ का वीज़ा मिल जाता था स्टिकर वीज़ा, लेकिन अब आजकल ये वीज़ा उतना ही दे रहे हैं जितना आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपने 10 दिन का प्लान दिया है तो 10 दिन का ही वीज़ा मिलेगा। तो जो भी आप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना प्लान ज़रा एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ज़्यादा दें ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल आपको टाइम बिल्कुल नेक पे आके जो है ना बिल्कुल शॉर्ट टाइम का वीज़ा मिले। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि 5 मिनट में वीज़ा टर्की का कैसे हासिल किया जा सकता है। 5 मिनट में वीज़ा उन वो लोग अवेल कर सकते हैं जिनके पास USA का, UK का या शेंजन स्टेट का वीज़ा वैलिड हो, चाहे सिंगल एंट्री हो चाहे मल्टीपल एंट्री हो, लेकिन वो लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोसेस है जिसमें आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपनी पासपोर्ट्स की डिटेल्स डालनी है, जिस वीज़े के ऊपर आप वीज़ा ले रहे हैं उसकी डिटेल्स डालनी है, ऑनलाइन एम्बेसी की फ़ी पे करनी है और विद इन 5 मिनट्स जो है आपको वीज़ा रिसीव हो जाता है। और ये जो वीज़ा रिसीव होता है ये 30 डेज़ का होता है, मतलब 30 डेज़ आप इसमें रुक सकते हैं और वैलिडिटी उसकी 6 मंथ होती है कि 6 मंथ के अंदर अंदर कभी भी आप इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़े की मैं आपको बताता चलूँ कि ये उसी सूरत में अवेल हो सकता है अगर आपके पास US, UK या शेंजन का वैलिड वीज़ा हो और जिस टाइम पे आप लैंड कर रहे हैं टर्की में उस टाइम भी ये वीज़ा वैलिड होना चाहिए, तभी आप इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आपने सपोज़ करें कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिला हुआ है शेंजन का और आपने इसको जाने से पहले वीज़ा ऑनलाइन ले लिया, लेकिन जैसे आप शेंजन की स्टेट छोड़ेंगे या वापस आप टर्की जाना चाहेंगे तो वो वीज़ा वैलिड नहीं होगा। इसके लिए मस्ट है कि जब आपने टर्की लैंड होना है तो ये वीज़ा आपका वैलिड होना चाहिए। तो वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ऑनलाइन काफ़ी सारे वीज़ाज़ की जो है फ़ेक वेबसाइट बनी हुई है, थर्ड पार्टीज़ की बनी हुई है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर कोई भाई वीज़ा लेना चाहता है जिसके पास USA का, UK का शेंजन वीज़ा हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।